अस्सलाम वालेकुम। आज हमें बहुत ही मज़े की ईद स्पेशल मटन की नमकीन कढ़ाई बनाने जा रहे हैं। ये खाने में बहुत ही मज़े की होती है और हज़म होने में बहुत ही हल्की होती है। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे आधा किलो मटन लिया है। इसको मैंने मिक्स बोटी के साथ लिया है और उसके साथ ही एक छोटे साइज़ का प्याज लिया है, साथ आधी प्याली दही की है और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। तो इसके लिए हाफ़ प्याली जो है वो मैंने ऑयल लिया है। ऑयल में प्याज को डालेंगे, डाल के इसको आपने लाइट ब्राउन करना है। ज़्यादा आपने इसको डार्क नहीं करना, आपने इसको लाइट ब्राउन रखना है। आप तेज़ आग करेंगे तो जल्दी से ये ज़्यादा ब्राउन डार्क हो जाएगा, तो इसलिए आपने हल्की आग पे, दरमियानी आग पे इसको पकाना है। तो यहाँ पे सिर्फ इसमें 3 मसाले शामिल करने हैं, 1 नमक और गरम मसाला और काली मिर्च का पाउडर। तो ये बहुत ही मज़े की बनती है। तो यहाँ पे आपने इसको बहुत डार्क नहीं करना, भूनते जाएँ आप थोड़ा-सा। जब थोड़ा-सा डार्क कलर का आए, तो साथ ही आप इसमें पहले गोश्त शामिल करेंगे हम, ताकि गोश्त जो है वो ऑयल में थोड़ा-सा फ्राई हो जाए। उसको फ्राई करने के बाद फिर हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। तो अदरक लहसुन का पेस्ट जो है 2-3 मिनट आपने इसको पकाना है। अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ जब हम गोश्त को भूनते हैं, तो उसके अंदर, गोश्त के अंदर जो लहसुन और अदरक की खुशबू जाती है, उससे जो गोश्त की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये इस तरह आपको बिल्कुल भी, जब गोश्त पक जाएगा तो इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं रहेगी। चाहे आप इसको बोनलेस से बनाएँ, चाहे आप इसको हड्डी वाले गोश्त के साथ बनाएँ। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, ये तीनों चीज़ें जो थी ये इसमें मैंने शामिल कर दी हैं। और शामिल करने के बाद आपने इसको थोड़ा-सा मज़ीद भूनना है। भूनने के बाद आपने इसको थोड़ा-सा गलाने के लिए फिर हम इसमें थोड़ा-सा पानी शामिल करेंगे। तो पानी शामिल करने के बाद फिर हम पानी शामिल करने के बाद अब हम इसको प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे और 15 मिनट तकरीबन हम इसको देंगे और 15 मिनट में ये गोश्त जो है ये गल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर बंद कर दिया था, अब मैंने इसको खोला है, गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल चुका हुआ है। अब हम इसमें थोड़ा-सा जो पानी है पहले उसको खुश्क करेंगे और उसके बाद फिर हम इसमें जो आधी प्याली दही थी वो हमने इसमें शामिल किया। शामिल करने के बाद हम इसको भूनेंगे और इसमें आपने दही जब डालना है तो आपने इसको मुसलसल चम्मच जो है हिलाते रहना है, ताकि दही इसमें फटे ना। तो अगर दही फट जाए तो उसका, दही का जो टेक्सचर है वो आपके सालन का ख़राब हो जाएगा, उसमें फुटकियाँ-फुटकियाँ आपको नज़र आएँगी। तो ये इस तरह आपने बस भूनना है और थोड़ा सा 10 से 15 मिनट लगेंगे। तो ये आप इसका चम्मच अच्छी तरह से हिलाते जाएँ। अब यहाँ पे ये देखें, इसका पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका हुआ है। बस अब इसमें तकरीबन 15 मिनट होने वाले हैं। अब इसका में से ऑयल जो है वो बाहर आना शुरू हो गया है। अब ये तैयार होने के बस करीब है। ये देखें, इसमें से काफ़ी जो है आपको ऑयल नज़र आ रहा है। और इसमें हमने अक्सर लोग इसमें प्याज शामिल नहीं करते, लेकिन मैंने इसमें प्याज शामिल किया ताकि थोड़ी ग्रेवी बन जाए। तो अब ये तैयार हो चुका हुआ है। अब हम इसको निकालेंगे और सर्व करेंगे। उसके ऊपर अदरक, हरी मिर्चें और धनिया डालकर गार्निश करेंगे और सर्व करेंगे रोटी के साथ, नान के साथ।